देवियों और देवताओं, दिन रात मुसाफिर जात चला। मुसाफिर रात दिन चला जा रहा है। ट्रेन पर जब बैठो, ट्रेन चलती है, दोनों तरफ सैकड़ों मकानात मिलते हैं, खेत, पेड़, तालाब, नदियाँ, झरने, बाग, जंगल, पर्वत, और सब भागते चले जाते हैं। ऐसे हमारे चारों तरफ जो कुछ है सब भागता चला जा रहा है। जीव के साथ कुछ रहता नहीं। हमने अपने बालकपन को देखा है, शिशुपन की तो याद नहीं है। शिशुपन में भी रहा, अनुमान से कहता हूं, क्योंकि शिशुपन में न होता तो बालकपन में कैसे रहता, कैशोर में कैसे आता। लेकिन शिशुपन का याद नहीं, बालकपन का याद है। और बालकपन में जो मेरे इर्द गिर्द रहे उनमें से कोई नहीं। जिस मकान में बालकपन बीता उस मकान से संबंध छूटे बहुत दिन हो गए, और सुनता हूं कि वो मकान भी उस ढंग से नहीं रह गया। और बाग, बाहर के दृश्य वैसे सब नहीं रह गए। बाग, बड़ा बाग था, उजड़ गया, खत्म, खेत हो गया। नई जगह बाग लग गए, सड़कें भिन्न भिन्न ढंग से हो गई। जिन सगे संबंधियों रिश्तेदारों में आए गए और जिनसे संपर्क था वे सब के सब चले गए। उनके बाद बाल बच्चे और पोते हैं और उनसे कोई संबंध नहीं है। कैशोर में, जवानी में जहां जहां गया, जिन जिन का संबंध हुआ, वे सब कोई संबंध अब नहीं। साधु मार्ग में जहां जहां हम जाते हैं, कौन सी चीज उठा के लाते हैं, सब वहीं रहती है। करीब करीब 6-7 महीने हम घूमते हैं। एक घर में 2 दिन 3 दिन, कहीं कहीं 1 दिन भी रहते हैं और सब भूल जाते हैं, खो जाते हैं। जहां आदमी एक जगह स्थिर होकर रहता है, जैसे गृहस्थ लोग एक जगह रहते हैं, कुछ दिन में उनका भी परिवर्तन हो जाता है। सब भागा जा रहा है, सब भागा जा रहा है। मेरी शरीर की अवस्थाएं भागती चली जा रही हैं। रेखुठान लोगों को देखो तो थोड़े दिन में उनके बाल पके दिखाई देने लगते हैं। आंखों की मधुरता, कपोल का माधुर्य, थोड़े दिन में सब गायब, रूखा रूखा, अनसुहाता, सब कुछ भागा जा रहा है। लेकिन जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो सदा स्थिर है। जो जान रहा है, बालपन, कौमार्य, जवानी, अधेड़पन, बुढ़ापा, सबको देख रहा है, वो स्थिर है। वो आप है। आप कौन है? आप देह नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, काले गोरे नहीं है। आप शुद्ध चेतन, ज्ञान स्वरूप आत्मा। याको माय न याको बापा, यह तो सुता आप ही आपा। शरीर के माँ बाप होते हैं, आत्मा के माँ बाप नहीं होते हैं। वो अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। इस सपने में आकर के हम बैठे हैं। चारों तरफ जो कुछ दिखाई देता है एक सपने की दृश्यावली है, और भागती जा रही है। और इसमें हम लुब्ध हो करके, राग करके, द्वेष करके, क्रोध करके, काम मद मत्सर में उलझ करके दुख पाते हैं।
जो क्षणिक है, अभी है और अभी नहीं रहेगा, उसके लिए क्यों मन में पीड़ित हो। कहा जाता है कि सिकंदर जब बहुत विशाल क्षेत्रों पर विजय किया तो अपने एक मंत्री को भेजा उत्तराखंड कि जाओ किसी महात्मा से ऐसा कुछ उपाय पूछाओ जिससे हम अमर होके रहें और जवान होके रहें। तो गया तो किसी ने बताया यहाँ एक अमर तालाब है, उसमें तुम्हारा राजा आके स्नान कर ले, पानी पी ले तो अमर हो जाएगा। तो सिकंदर वहाँ गया। काल्पनिक कहानी है, बात समझाने के लिए। तो जब तालाब के पास पहुंचा, जो अमर तालाब था, उसका पानी जो पिए वो अमर हो जाता था। तो जैसे तालाब में पानी पीने चला तैसे जोर से आवाज आई, मत पियो मत पियो, खतरा है। तो देखा चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता है। फिर बढ़ा, फिर हल्ला हुआ, मत पियो खतरा है। भाई कोई दिखाई नहीं देता, कौन बोलता है? तो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े थे, जिनके शरीर का चाम लिपट करके एक तरफ पड़ा था, हड्डी दिखाई देती थी, बूढ़े हो गए थे, लेकिन अमर तालाब का पानी पीने से सब अमर थे, मर नहीं रहे थे। और उनको बड़ा संकट था, खिसक नहीं पाते थे। तो उनने सब एक स्वर में कहा था, मत पियो, अमर तो हो जाओगे लेकिन बूढ़े होकर के सरक नहीं पाओगे, बड़ी दुर्गति होगी। तब वो किसी महात्मा से पूछा तो कहा, देखो आगे चले जाओ, जवान वन है, वहाँ का फल खा लो तो जवान भी रहोगे। तो सोचा जा करके जवान हुआ में तो अमर हो। तो गया वहाँ, तो वहाँ एक एक मल्ल जवान कलह में पड़े थे। ये पूछा कि हमें फल खाना है जवान होने के लिए। उन्होंने कहा बहुत खतरा है, मत खाओ। हम लोग अमर तालाब का पानी पी लिए, अमर हो गए, और जवान वन का फल खा करके सदा जवान हो गए। अब ये सोचते हैं कि अमर रहना है और जवान ही रहना है, तो कितना धन हमारा हो जाए। तो हम आपस में मार काट में लगे रहते हैं। मरना है ही नहीं, यही रहना है, तो कितना बढ़ जाए। इसलिए हम लोग पागल हो गए। इसलिए आप इसका फल न खाइए। ये सदा जवान रहना महासंकट है, और अमर रहना। तो सिकंदर ने सोचा तो जो स्वाभाविक प्रकृति की देन है वही ठीक है, लौट आया। तो ऐसा न तो अमर तालाब है न जवान वन है। ये बात समझाने का तरीका है। और प्रसिद्ध पुरुषों में कहानी जोड़ी जाती है। कहा जाता है सिकंदर जब मर गया तो उसकी कब्र पर उसकी माँ जाकर के रोती थी। सिकंदर तो एकदम नौजवान था जब मरा था। तो सिकंदर की माँ रोज जाकर के कब्र पर रोती थी। तो एक दिन बड़े जोरों से आवाज आई हजारों आदमियों की कि कौन सिकंदर को तुम पुकार रही हो। ये परेशान हो गई, ये कब्र में से इतनी आवाज कैसे आ रही है। तो इसने कहा कौन सिकंदर मैं बताऊं, मेरा लड़का सिकंदर। अंदर से आवाज आई तुम्हारा लड़का सिकंदर कहने से यहां बोध नहीं होगा, यहां हजारों सिकंदर दबे हैं। किस नंबर का वो सिकंदर है जिसके लिए तुम रो रहे हो। अब क्या नंबर बतावे। उसको संतोष हो गया, जब हजारों सिकंदर दबे हैं तो हमारा भी दबा है। ये भी बात समझाने का तरीका है। कब्र में से आवाज नहीं आती। कहानियां चमत्कारिक बहुत कही जाती हैं, वो सब काल्पनिक होती हैं। बात समझाने का तरीका होता है। प्रकृति का जो विधान है सुंदर है। हमारा जो शरीर है बहुत काम का है, ये मिला है, और इसमें हम चाहें तो 20 बार मोक्ष ले सकते हैं।
लेकिन एक बार ले ले तो 19 बार मोक्ष और नहीं लेना रहेगा। लेकिन समय इतना है कि हम 20 बार जन्म मोक्ष ले सकते हैं। इतना समय है। समय का कोई सदुपयोग न करे तो 1000 वर्ष मिले तो क्या फायदा होगा। समय कम नहीं है, हम काम करते नहीं। दुनिया की खटपट में जिंदगी बिताते रहते हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। पेट, भोग, मोह, बैर, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, विवाद, धंधा पानी, इसी में बीत जाता है समय। धंधा करना तो ठीक है और जीवन निर्वाह की क्रियाएं करना ठीक है, लेकिन कला कल्पना में जो जाता है उस पर संयम करने की जरूरत है। ये कल्याण साधन है मानव शरीर, इसकी अच्छाई है। दूसरे तरफ देखो तो ये टट्टी पेशाब की टोकरी है, हड्डी की झोपड़ी है, रोगों का घर है, उद्वेगों का घर है और क्षण में भंगुर, ठिकाना नहीं। मुझे याद आया, मैं मध्य प्रदेश में एक जंगली क्षेत्र में था, कार्यक्रम था, एक स्कूल में टिका था, वहीं कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंत दिन लोग सत्कार करते, पूजा इत्यादि करते, दान दक्षिणा जिनका मन होता जैसे करते। तो वहाँ बहुत से लोग कर रहे थे। एक मुस्लिम सज्जन थे जो करीब 60 बरस के थे, वे बैठे थे। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, वहाँ पैसा नहीं था। वैसे वो गरीब कोई नहीं थे, लेकिन वहाँ पैसा नहीं था। तो उनको कष्ट हुआ कि मैं भी कुछ पूजा करता। घर गए तो घर में उन्होंने कहा अपने बच्चों से कि महाराज जी की लोग पूजा कर रहे थे, मेरा मन होता था लेकिन जेब में कुछ था ही नहीं। तो बच्चे ने कहा, पिताजी जब आप कहिए मैं जा करके कराऊं। बातें कर रहे थे, बस वो लुढ़क गई वहीं और मर गए। उसी दिन या दूसरे दिन उनका लड़का आया पूजा करने मेरी। मैंने कहा भाई वो तो चले गए। कहे महाराज उनका संकल्प था। और बिल्कुल स्वस्थ थे, 60 बरस के लगभग रहे होंगे, स्वस्थ थे। अचानक चले गए। एक ठाकुर जी हमारे प्रेमी थे, वो बैठे बैठे झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाते रहे, लुढ़क गए। ये अचानक जाने वाला है। बटोरने में पूरा जीवन लगता है और बिखरने में 1 सेकंड। 1 सेकंड में हुचकी आई, काली बदरिया मुख पर छाई। जहां का तहां रह जई हैं, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जई हैं। ये परम सत्यता है। इस सत्यता को देखो, अपने मन को माया मोह से हटाओ, ज्ञान में भक्ति में मन लगाओ। परमात्मा आपके अंदर में बैठा है। जो चेतना का दीपक जल रहा है, अंतर ज्योति, ये परमात्मा। परमात्मा नहीं, परमात्मा, प्रेतात्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इनके मूल में आत्मा है, बाकी विशेषण है। प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा। प्रेत का अर्थ ही होता है जो चला गया, प्रेत आत्मा। दुष्ट आत्मा का अर्थ होता है गलत संस्कार का आत्मा। शुद्ध आत्मा का अर्थ होता है सही आत्मा, अच्छा संस्कार जिसका है। महात्मा का अर्थ है इंद्रिय जीत और परमात्मा का अर्थ है गुणातीत, सारे क्लेशों से मुक्त आत्मा। तो परमात्मा जो गुणातीत है, सारे विकारों से रहित है, वो आपका स्वरूप है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को समझो।
आपका अस्तित्व दुखहीन है। मान मान करके दुख होता है। मानना छोड़ो। किसी ने कुछ कह दिया, अब दुख मान लिए, तो इतना मान लिए कि वो छूटता ही नहीं है, गाल फुलाए बैठे। और जिसने कहा उसको पश्चाताप हुआ, वो अपना मन शुद्ध कर लिया। और हम आज भी माने हैं कि उसने हमें कह दिया था। ये मान्यता न रखो, कह दिया। हवा है, सारी वाणी हवा का झोंका है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, किसी ने हमारी निंदा कर दी, दोनों हवा का झोंका है। कोई सम्मान कर दिया, सेवा कर दी, इसमें मोह में न पड़ो। उसका विचार है, विचार बदल जाएगा तो उल्टा भी हो जाएगा। मान मान करके दुख है। मानने पर संयम करो, मानने से ऊपर हो जाओ। अनुकूल प्रतिकूल मान मान कर, राग द्वेष मान कर सब जीव दुखी है। भोजन न मिलने से कोई दुखी हो तो लगता है भाई सार्थक है। भोजन ही नहीं मिला तो दुखी होगा ही। पेट भर खाते हैं और दुखी हैं, तन भर कपड़ा पहने और दुखी हैं, मकान में रहते हैं और दुखी हैं। क्यों? मन का पाप, मन का मैल, मन का विकार, मन की अहंता ममता। अहंकार के कारण से हमारी मान्यता बलवान होती है। जितना हम अहंकारी होते हैं उतना हमारा मन ज्यादा मानता है। राग मानता है, द्वेष मानता है, अपना मानता है, पराया मानता है, कलह मानता है, कल्पना मानता है, मान करके जलता है। अहंकार जितना घटता है मान्यता शिथिल होती है, सरल होता है। कुछ भी कोई कह दिया, निर्द्वंद मन रहता है। अपने मन को सब संभालो। जीवन बड़ा अनोखा है और बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, भागता चला जा रहा है। हम लोग जब यहाँ बैठे हैं, बहुत कम मकान थे। जब यहाँ हम बना के रहने लगे हैं, आसपास में कोई नहीं रहता था। बहुत थोड़े मकान बने थे। मकान बनाए और बहुत से लोग मकान से निकल के चले गए गंगा की तरफ। अभी बहुत दिन की हिस्ट्री नहीं है प्रीतम नगर, और बराबर निकल रहे हैं। जिसकी बरही हुई उसकी तिरही तो होनी ही है, कोई काट नहीं सकता। लेकिन इस बात से लोग डरते हैं, याद न करो। बरही की याद करो, तिरही की नहीं। जन्म की याद करो, विवाह की याद करो, मृत्यु की याद न करो। कई बार मैं कहता हूं कि आजकल धनियों में विवाह दिवस मनाना शुरू हुआ है। जन्म दिवस तो चल ही रहा था, विवाह दिवस शुरू हो गया है। ज्यादा धनी लोग करते हैं। अब तो देखा देखी मध्यम लोग भी करते होंगे, लेकिन करोड़पतियों को सुना विवाह दिवस मनाना। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कहें ये मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? किसी बूढ़े से अभी पूछ लो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा। उसको लगेगा मुझे चिढ़ा रहे हैं। मौत की याद करो, रिजल्ट का दिन उसी दिन मिलना है। पूरे जीवन का रिजल्ट कब मिलेगा? मौत के दिन। वो याद करने योग्य, वो पर्व का दिन है। मौत का दिन पर्व का दिन है, पवित्रता का दिन है। पुण्यतिथि इसीलिए लोग कहते हैं, मृतक किसी मरे हुए व्यक्ति के विषय में जब कुछ मनाते कहते पुण्यतिथि। तो मृत्यु के दिन की याद करनी चाहिए कि हमारा शरीर मृत्यु के मुख में जाने वाला है। ये सोच करके मन मोह रहित होगा। विवाह याद करके तो मन न मालूम क्या क्या शैतानियत सोचेगा। मन में तो वैसे खुराफात भरी है, पता नहीं कितना।
अब और खुराफात भरने की चेष्टा है। आदमी बदहवास है, सब कुछ भागा जा रहा है और किसी के पल्ले कुछ रहने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं। लगता हमें बहुत कुछ मिल रहा है, सब धोखा है, कुछ नहीं मिल रहा। जिसको हम मिलना मानते केवल देखते हैं, हाँ ये चीज है, ये चीज है, देखते याद करते हैं। जब आंख बंद हो जाती है और याद भी भूल जाती है तो सब भूल जाता है। नींद के समय में जब जागते हैं तो एक एक चीज की याद करते हैं तो लगता है हमारे पास ये चीज है, और धीरे धीरे वो चीज खोती जाती है। प्राणी भी खोते जाते हैं, जिनको हम उपलब्धि मानते हैं धीरे धीरे वो खोती जाती है, और एक दिन सब का सब खो जाता है। इसलिए इस तथ्य को सबको देखने की जरूरत है। निरंतर परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, इसलिए अपने मन को निर्मल रखो। कोई अपना पराया नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सदैव शौक रखो कि हमारा मन निर्मल रहे, मन में मैल बैठने न पाए, आने न पाए, उदय न होने न पाए, इसकी निगरानी रखो। सच्चा आनंद, सच्चा सुख मन की निर्मलता में मिलता है। मन निर्मल नहीं रहेगा, कोई सोना चांदी हीरे के खजाने पर बैठा हो सुखी नहीं रहेगा। और गिन करके कहां तक कहा जाए, दुनिया की कोई उपलब्धि निर्भय सुख नहीं दे सकती है। निर्भय सुख चित्त की निर्मलता से मिलता है। ये काम हमें और आपको सबको करना चाहिए। इसके लिए साधु संगति, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन मनन, अकेले में बैठ कर के विचार, अपने गुण दोषों की परख और एक एक दोष को विचार द्वारा मिटाने का काम करना चाहिए। इसी जीवन में चित्त ऐसा हो जाए कि सब समय निर्मल रहे, शांत रहे, तृप्त रहे, निर्भय आनंद से मग्न रहे। ये जीवन की सफलता है।